हेलो दोस्तों, लर्न कंप्यूटर के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। गाइस, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कंप्यूटर क्या होता है और कंप्यूटर से जुड़ी सारी जानकारी दूंगा आपको इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस, यहाँ पर लिखा है कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूजर द्वारा इनपुट किए गए डेटा में प्रोसेसिंग करके उसका रिजल्ट सूचना के रूप में दे देता है और इस सूचना को हम आउटपुट कहते हैं और वही हमारा कंप्यूटर होता है। तो गाइस, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि आपको पता होगा, आपने कंप्यूटर देखा होगा। और दोस्तों, कंप्यूटर काम क्या करता है, जो भी यूजर डेटा को इनपुट करता है तो उसे इनपुट किए गए डेटा में प्रोसेसिंग करता है, यानी कि उसमें कुछ ऑपरेशंस करता है और उसके बाद में जो भी उसका रिजल्ट आता है उसको दोस्तों सूचना के रूप में यानी कि इन्फॉर्मेशन के रूप में दे देता है यूजर को। और दोस्तों, इसी सूचना को हम लोग कंप्यूटर के लैंग्वेज में आउटपुट बोलते हैं। और गैस, यूजर जो भी डेटा को इनपुट करता है तो गैस इनपुट करने के लिए इनपुट डिवाइसेस का इस्तेमाल किया जाता है और आउटपुट लेने के लिए आउटपुट डिवाइसेस का इस्तेमाल किया जाता है। आपको पता होगा दोस्तों, इनपुट डिवाइसेस में हमारा कीबोर्ड और माउस सबसे मेन इनपुट डिवाइस है। और गैस, अगर हम बात करते हैं आउटपुट डिवाइसेस की तो ऐसे में हमारा मॉनिटर और प्रिंटर सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। इसके बाद में गाइस बात करते हैं, नीचे यहाँ पर लिखा है एक कंप्यूटर आईपीयू सिस्टम पर आधारित होकर काम करता है। यानी कि दोस्तों, कंप्यूटर जो भी हमारा वर्क करता है वो दोस्तों आईपीयू सिस्टम के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। अब ये आईपीयू सिस्टम क्या होता है तो चलिए बात कर लेते हैं इसके बारे में, ताकि आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। तो गाइस, यहाँ पर आईपीयू से मीनिंग होता है इनपुट, प्रोसेसिंग एंड देन आउटपुट। अब दोस्तों, कंप्यूटर हमारा कैसे काम करता है तो सबसे पहले यूजर डेटा को इनपुट करता है और इनपुट किए गए डेटा में सीपीयू उसको प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद में आपको जो रिजल्ट मिलता है उसको आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू दे देता है और इसी रिजल्ट को हम लोग सूचना बोलते हैं। ऊपर आपको मैंने बताया था। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर लिखा है सबसे पहले यूजर अपने डेटा को इनपुट डिवाइसेस से कंप्यूटर में इनपुट करेगा। यानी कि दोस्तों, इनपुट डिवाइसेस होते हैं जो भी कीबोर्ड माउस होता है उसके थ्रू यूजर अपने डेटा को कंप्यूटर के अंदर इनपुट करता है और फिर इनपुट मिलने पर सीपीयू उस डेटा में प्रोसेसिंग करेगा। यानी कि दोस्तों, जैसे कोई यूजर अपने डेटा को इनपुट करता है तो इनपुट जैसे सीपीयू को मिलता है तो सीपीयू उसमें प्रोसेसिंग करना चालू कर देता है, उसमें ऑपरेशंस परफॉर्म करने लगता है और तब जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को आउटपुट डिवाइसेस की सहायता से यूजर तक पहुंचाएगा। यानी कि आउटपुट डिवाइसेस जैसे हमारा कंप्यूटर में मॉनिटर होता है या फिर हमारा प्रिंटर होता है, स्कैनर होता है या फिर स्पीकर होता है, तो उसके थ्रू हमारा आउटपुट यूजर को दे देता है। इसके बाद में गाइस लिखा है कंप्यूटर मशीनी भाषा में, जिसे हम बाइनरी कोड कहते हैं, में सारी प्रक्रियाएं करता है। यानी कि दोस्तों, जो हमारा कंप्यूटर होता है वो दोस्तों हिंदी इंग्लिश जैसी लैंग्वेजेस समझ नहीं पाता है, उसको दोस्तों प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की ज़रूरत होती है। तो ऐसे में दोस्तों मशीनी लैंग्वेज पर वर्क करता है हमारा कंप्यूटर सिस्टम। और गाइस, मशीनी लैंग्वेज को हम लोग बाइनरी लैंग्वेज भी बोलते हैं या फिर बाइनरी कोडिंग लैंग्वेज भी बोलते हैं। अब दोस्तों, आपको पता होगा बाइनरी नंबर्स के अंदर हमारा 0-1 आता है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है दोस्तों, 0-1 को बाइनरी डिजिट्स भी बोलते हैं और कंप्यूटर के लैंग्वेज में इसको हम लोग पल्स बोलते हैं। तो दोस्तों, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में बाइनरी नंबर्स को क्या बोलते हैं, तो ऐसे में आपको पता होना चाहिए बाइनरी नंबर्स को हम लोग पल्स बोलते हैं। इसके बाद में लिखा है चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर और लेडी एडा अगस्टा को फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर कहते हैं। तो गाइस, अगर आप कंप्यूटर के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होना चाहिए कंप्यूटर का फादर चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। और दोस्तों, जो लेडी एडा अगस्टा है इनको कंप्यूटर का पहला प्रोग्रामर कहा जाता है। इन्होंने दोस्तों सबसे पहला प्रोग्राम बनाया था जो कि कंप्यूटर के लिए बनाया था, तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में गाइस नीचे कुछ बेसिक डेफिनेशंस लिखे हुए हैं जिनके बारे में हर किसी को पता होना चाहिए अगर एक कंप्यूटर स्टूडेंट है या फिर कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं तो गाइस, यहाँ पर हमारा सबसे पहला पॉइंट लिखा है डेटा, कि आखिर में डेटा क्या होता है। तो गाइस, यहाँ पर लिखा है डेटा इज द रफ फैक्ट एंड फिगर्स इन कंप्यूटर। यानी कि दोस्तों, कंप्यूटर में जो भी कच्चा माल होता है उसको हम लोग डेटा बोलते हैं। जैसे दोस्तों, कोई भी फोटो है, वीडियो है, ऑडियो है या फिर कोई भी फोल्डर है, मीडिया है, तो जो कुछ भी हमारे कंप्यूटर के अंदर होता है उसको हम लोग डेटा बोलते हैं। और गाइस, इसके बाद में हमारा सेकंड पॉइंट है इन्फॉर्मेशन, जिसे हम सूचना बोलते हैं या फिर जिसे हम आउटपुट बोलते हैं। यहाँ पर मैंने ऊपर आपको बताया था सूचना के बारे में। तो गाइस, आखिर में ये आउटपुट क्या होता है तो गाइस यहाँ पर लिखा हुआ है, तो गाइस यहाँ पर लिखा है रिजल्ट ऑफ प्रोसेस डाटा नोन एज इन्फॉर्मेशन। तो गाइस, सीपीयू जब भी प्रोसेसिंग करता है तो प्रोसेसिंग करने पर आपको जो भी आउटपुट देता है यानी कि जो भी रिजल्ट देता है तो उसी रिजल्ट को हम लोग इन्फॉर्मेशन बोलते हैं या फिर सूचना बोलते हैं। और गाइस, इसके बाद में जो हमारा थर्ड पॉइंट है यहाँ पर लिखा है प्रोग्राम, यानी कि व्हाट इज प्रोग्राम, कंप्यूटर में प्रोग्राम क्या होता है। तो गाइस, यहाँ पर लिखा है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड अ प्रोग्राम। यानी कि दोस्तों निर्देशों के सेट्स को हम लोग कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम बोलते हैं। और गाइस, इसके बाद में जो अगला पॉइंट है यहाँ पर लिखा है सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर क्या होता है इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो गाइस, यहाँ पर लिखा है सेट ऑफ प्रोग्राम्स इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। यानी कि दोस्तों यहाँ पर ऊपर मैंने बताया था आपको सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड अ प्रोग्राम और दोस्तों सेट ऑफ प्रोग्राम्स इज कॉल्ड अ सॉफ्टवेयर, तो इसके बारे में भी आपको पता होगा। और वैसे इसके बाद में जो अगला पॉइंट है यहाँ पर लिखा है यूजर, व्हाट इज यूजर, कंप्यूटर में यूजर क्या होता है। तो वैसे यहाँ पर लिखा है यूजर इज अ पर्सन विच ऑपरेट्स एनी कंप्यूटर। यानी कि दोस्तों कंप्यूटर का इस्तेमाल करने वाला कोई भी व्यक्ति
कंप्यूटर यूजर कहलाता है। तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। और गाइस इसके बाद में जो आज का हमारा लास्ट डेफिनेशन है, यहाँ पर लिखा है सिस्टम। व्हाट इज सिस्टम? अब दोस्तों कंप्यूटर में कई बार आपने सुना होगा हमारे सिस्टम पर ये हो रहा है या फिर हम अपने सिस्टम पर बैठे हैं, तो ऐसे में सिस्टम क्या होता है चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस यहाँ पर लिखा है हियर सिस्टम इज यूज्ड फॉर अ कंप्लीट अरेंजमेंट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर फॉर कंप्यूटर। यानी कि दोस्तों किसी भी स्पेसिफिक कंप्यूटर के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का जो कंप्लीट अरेंजमेंट होता है उसको हम लोग कंप्यूटर के अंदर सिस्टम बोलते हैं। जैसे कि दोस्तों एक कंप्यूटर रखा हुआ है, तो ऐसे में उस कंप्यूटर के साथ में कीबोर्ड, माउस, स्पीकर, प्रिंटर, सारे डिवाइसेस जब आपस में उससे कनेक्ट होंगे तो ऐसे में वो एक सिस्टम कहलाएगा और उसी को कंप्यूटर के अंदर हम लोग सिस्टम बोलते हैं। और दोस्तों इसके बाद में हम बात कर लेते हैं कि कंप्यूटर में हार्डवेयर क्या होता है और सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो गाइस यहाँ पर लिखा है हार्डवेयर इज एनी पार्ट ऑफ कंप्यूटर दैट हैज़ अ फिजिकल स्ट्रक्चर लाइक कीबोर्ड और माउस। यानी कि दोस्तों हार्डवेयर हमारे कंप्यूटर का कोई भी पार्ट हो सकता है जो कि एक फिजिकल पार्ट होता है, जिसका कोई फिजिकल स्ट्रक्चर होता है। यानी कि दोस्तों जिसको आप टच कर सकते हैं, जैसे हमारा कीबोर्ड और माउस होता है तो उसको हम लोग कंप्यूटर में हार्डवेयर बोलते हैं। और गाइस इसके बाद में बात करते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में कि आखिर में एक सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो यहाँ पर लिखा है सॉफ्टवेयर इज एनी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट टेल्स द हार्डवेयर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। तो गाइस सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर के अंदर सेट होता है इंस्ट्रक्शंस का, यानी कि सूचनाओं का एक ऐसा सेट होता है जो कि हार्डवेयर को बताता है कि क्या करना है और कैसे करना है। यानी कि दोस्तों बताता है कि हार्डवेयर को कब कैसे क्या काम करना है, तो उसको हम लोग सॉफ्टवेयर बोलते हैं। तो आई होप दोस्तों आज की इस वीडियो से आपको क्लियर हो चुका होगा कि हमारा कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है और कंप्यूटर से जुड़ी सारी जानकारी आपको मिल चुकी होगी। तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताना, और कंप्यूटर से जुड़े ऐसे वीडियोस देखना पसंद है तो यार चैनल को सब्सक्राइब भी करना। हम मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।